हेलो स्टूडेंट्स, एआई सर्किट पे आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग ने ये प्लेलिस्ट को देखा होगा और इस प्लेलिस्ट में आपने ये सिलेबस वाला जो वीडियो डाल रखा था उसको देखा होगा और आगे इसके नीचे और भी बहुत सारे वीडियो जैसे जैसे मैं देता जाऊंगा वो आता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इस प्लेलिस्ट को आप लोग क्या करोगे, सेव करके रख लोगे। राइट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये हेल्प करेगा। चलो, तो आज के सिलेबस पे मैं डिस्कशन करता हूँ क्या है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने करा दिया था। ठीक, उसके बाद मुझे कराना था प्रोजेक्ट साइकिल, एआई प्रोजेक्ट साइकिल। राइट, देयर आर 6 स्टेज ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। लेकिन एआई प्रोजेक्ट साइकिल जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में एआई होता क्या है, व्हाट इज एआई, है ना। और उसके बाद जो आपका एआई का 3 डोमेन्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स, उसके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे आज? AI introduction and domains of AI. चलो, what is AI, right? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एआई गाइस? आप सभी लोग जानते हो एआई एआई इतना चल रहा है ना। एआई दो शब्दों से बना है, ए फॉर आर्टिफिशियल एंड आई फॉर इंटेलिजेंस। राइट, दो शब्द से बना हुआ है, ए फॉर आर्टिफिशियल एंड आई फॉर इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या कहता है, व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किस चीज़ का? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टाइपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसको फोकस करने वाली बात है। क्या रिक्वायर करता है? टाइपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे व्हाट आर द गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ही गोल्स था, है ना। तो गोल्स में ये चीज बताया गया था कि क्यों ना हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी कर दे किसी मशीन में। राइट, क्यों ना हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी कर दे किसी मशीन में, टू मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू मशीन। राइट, ये हमारा गोल था। इसी गोल को फ्लो करते हुए हम लोग बनाते हैं इंटेलिजेंस, डेवलप करते हैं कहाँ पे? मशीन में। तो वही आपका डेफिनेशन कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम that capable of performing task that typically require human intelligence। जैसा कि कौन कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकता है, जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस करता है वही क्या हम एआई से हम करवा सकते हैं। राइट, तो क्या है, रीजनिंग करता है, ये लर्निंग करता है, डिसीजन मेकिंग बनाता है, ठीक है, एंड परसेप्शन वाला काम करता है। राइट, तो ये रहा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक। राइट, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? आजकल तो बहुत जगह यूज होते हैं, जहाँ देखो तहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ट्रेंड चल रहा है, एआई का ही बूम चल रहा है। राइट, हर जगह, हर वेबसाइट, हर सॉफ्टवेयर में एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, हर इंडस्ट्री में एआई का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एआई ही हमारा क्या करता है, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम को परफॉर्म कर रहा है। जहाँ 10 लोग काम करते हैं ना, वहाँ एक एआई के आने की वजह से 10 लोगों की जगह एक एआई को काम को कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक, तो इसीलिए हम एआई का यूज हर जगह कर पा रहे हैं। राइट, तो क्या क्या यूजेज है जरा देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस वगैरह। तो ये कुछ 10 यूजेज है जो कि दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पहला क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट। आप लोग जो वर्चुअल असिस्टेंट यूज करते हो ना, अलेक्सा, श्री, ओके गूगल, ये सब, तो ये सब क्या है, हमारा एनएलपी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इसमें एनएलपी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जांपल हम बोल सकते हैं। राइट, दूसरा है ऑटोनोमस व्हीकल्स। टेस्ला इस पे रिसर्च कर रहा है ना जी, टेस्ला का आ रहा है ऑटोनोमस व्हीकल्स। हाँ जी, ठीक है, तो वही आपका एग्जांपल है ऑटोनोमस व्हीकल्स। इसमें क्या होता है, हम कंप्यूटर विजन का भर भर के यूज करते हैं हेल्थ केयर, हेल्थ इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में, है ना। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, पेशेंट केयर के लिए हम लोग यूज करते हैं, पेशेंट मेडिसिन रिकमेंडेशन के लिए हम लोग यह यूज करते हैं। स्मार्ट होम डिवाइसेस है नेक्स्ट। राइट, स्मार्ट होम डिवाइसेस यानी कि हमारे घरों में क्या क्या एआई बेस्ड डिवाइसेस है जो कि यूज करते हैं। जितने भी हमारे घरों में स्मार्ट डिवाइसेज आ रहे हैं आजकल, आजकल स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, एआई बेस्ड बना पा रहे हैं। राइट, नेक्स्ट है फाइनेंस एंड बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, है ना। रोबोटिक्स का, रोबोटिक्स इंडस्ट्री में यूज है, गेमिंग एंड इंटरटेनमेंट में यूज है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से गूगल का लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो हम लोग खोले होगे तो वहाँ पे एनएलपी का भर भर का यूज होता है। एजुकेशन में है। राइट, एजुकेशन में आप सभी लोग जानते हो कि एक एआई टीचर आ भी चुका है ऑलरेडी केरला में। राइट, रिटेल में होता है। तो ये सारे आपका एआई का यूजेज है। राइट, तो एक एक करके देखो क्या है वर्चुअल असिस्टेंट। Virtual assistant, they are AI powered tools, they are
AI powered tools that help in managing everyday tasks and providing users with hand free assistant. हैंड फ्री असिस्टेंट कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे स्पीच के थ्रू इसको हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी स्क्रीन टच, राइट. Users can control their devices and access information just by speaking, which is making the tools efficient and accessible, है ना. जैसे इसका एग्जांपल देखो तुम, अमेजोन का अलेक्सा, एप्पल का सिरी, गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, है ना. तो ये सारे आपका वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जांपल है, ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल असिस्टेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद द एग्जांपल, राइट. तो आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में बताओगे क्या. एक एआई पावर टूल्स है जो कि एवरीडे टास्क को हमारा मैनेज कर पाता है बिना किसी हैंड टच का, स्क्रीन टच का, ठीक है. इसका एग्जांपल है अलेक्सा, एप्पल का सिरी, गूगल असिस्टेंट, कोर्टाना, ये सब. बस इतना लिखोगे तो आपका 2-3 नंबर का इसमें क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट एग्जांपल है ऑटोनोमस व्हीकल्स. क्या है ऑटोनोमस व्हीकल्स? मीन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, बिना ड्राइवर का कोई गाड़ी, राइट. ड्राइवरलेस कार. Self driving vehicles are changing the transportation system, and also it plays an important role in the navigation and decision making process of these vehicles. आजकल भी देखते हो कि पूरी तरह से अभी ड्राइवरलेस कार नहीं आया है, लेकिन कुछ ना कुछ हम एआई का यूज करते हैं. जैसे कि नेविगेशन सिस्टम के लिए मैप, गूगल मैप का यूज करते हैं अपने गाड़ी में, है ना. और क्या यूज करते हैं, जब पार्किंग वगैरह करते हैं तो बहुत सारे सेंसर का यूज करते हैं, तो कंप्यूटर विजन का यूज हो रहा होता है वहाँ पे, राइट. एग्जाम्पल तुम दोगे इसमें टेस्ला का ऑटो पायलट, वायमो, उबर एटीजी, क्रूइज, ये सब आपका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है हेल्थ केयर. हेल्थ केयर इट इज़ हेल्पिंग डॉक्टर्स टू डायग्नोज डिसीज मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली. क्या कर सकता है कि एक बात नोट करना, एआई के आने की वजह से डॉक्टर को कभी रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है. डॉक्टर को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता एआई. क्या करेगा, डॉक्टर के साथ इंटीग्रेट होकर काम करेगा. It is helping doctors, not replacing doctors, right. It is helping doctors to diagnose disease more quickly and accurately. जैसे कि मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस, इसमें क्या होता है ना कि एक डॉक्टर को एक्सरे का एनालिसिस करने में, एमआरआई का एनालिसिस करने में क्या होता है, थोड़ा तकलीफ होता है. तो उसको हम किसी मशीन की वजह से, कोई डॉक्टर किसी मशीन की वजह से एनालिसिस कर सकता है, उसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से, है ना. तो क्या है ना कि पूरी तरीके से मशीन पे विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मशीन उसको क्या करेगा, डायरेक्शन बता पाएगा, उसको हेल्प करेगा. हम टेक्नोलॉजी की यूज से, उसके मदद से क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, एनालाइज कर पाएंगे, राइट. वही है मेडिकल एनालाइजिंग, मेडिकल इमेज एनालिसिस. पर्सनलाइज ट्रीटमेंट स्टोर्स पेशेंट डेटा एंड ऑफर्स पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स फॉर आवर नीड्स. आजकल देखते हो ना, कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो एक आईडी बनता है, इट्स कॉल्ड आभा आईडी. कौन सा आईडी बनता है जी, आभा आईडी, ABHA, आभा आईडी, ठीक है. तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जितने भी पेशेंट के रिकॉर्ड होते हैं वो स्टोर कराया जाता है. क्यों? इससे ये फ़ायदा होता है कि आजकल जो डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वो ट्रीटमेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड जान पाते हैं. और प्रीवियस रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म पर अगर मिल जाए तो डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके बीमारी के बारे में जानने के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है. तो वही होता है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के डेटा को, पर्सनल डेटा को, उसकी पर्सनल डेटा कहने का मतलब उसका बैंक अकाउंट ये सब नहीं, ठीक है. उसकी जो बीमारी होती है, उस बीमारी से रिलेटेड जो डेटा होती है, जो ट्रीटमेंट चलता है, उसका रिपोर्ट बनता है, उसका मेडिसिन चलता है, ये सब डेटा स्टोर कराया जाता है, राइट. नेक्स्ट है प्रिडिक्टिंग हेल्थ रिस्क, ठीक है. कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर हेल्थ रिस्क बाय एनालाइजिंग पैटर्न्स इन पेशेंट डेटा. तो इतने सारे पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, हेल्थ रिस्क को प्रिडिक्ट करना, मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस, ये सब क्या है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होने वाले एग्जाम्पल है, राइट. क्वेश्चन बन सकता है ना कि हाउ AI आर यूज्ड इन हेल्थ केयर. तो हेल्थ केयर में इस तरह से यूज होता है जी, आप लोग ऐसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है. चलो नेक्स्ट आपका है रोबोटिक्स इंडस्ट्री. रोबोटिक्स इंडस्ट्री क्या कहता है, AI पावर्ड रोबोट्स आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री लाइक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर. जैसे कि मैंने ऊपर बताया ना कि डॉक्टर की मदद करने के लिए AI को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है, कोई रोबोटिक्स डॉक्टर बन सकता है, राइट.
कोई रोबोटिक्स डॉक्टर बन सकता है जो कि क्या करेगा, डॉक्टर के साथ वो काम करेगा मिलके और उसको थोड़ा इंस्ट्रक्ट करेगा कि ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एआई रोबोट आर्म का यूज होता है बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करने के लिए, ठीक। हेल्थ केयर बता ही दिया। एग्रीकल्चर में यूज होता है, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए, इरिगेशन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए, बाउंड्री मॉनिटरिंग के लिए एआई का यूज होता है एग्रीकल्चर में, राइट। द हेल्प इन परफॉर्मिंग टास्क इजली एंड एफिशिएंटली। रोबोट्स इन फार्मिंग हेल्प विथ टास्क लाइक हार्वेस्टिंग, वही मैं बताया, हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग एंड वाटरिंग क्रॉप्स, राइट। नेक्स्ट है आपका गेमिंग एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। एआई इज अपग्रेडिंग गेमिंग एंड entertainment इंडस्ट्री by creating more engaging personalized experiences for users। आप लोगों ने सुना होगा एक चीज़, वी आर, वर्चुअल रियलिटी। क्या है? वर्चुअल रियलिटी। इसका एक वी आर हेडसेट आता है जो कि हम लोग लगा लेते हैं और उसको लगाने के बाद क्या देखते हैं, 360 डिग्री व्यू में देखते हैं। 360 डिग्री व्यू में कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं या कोई भी गेम को ओपन करके उसको खेल रहे होते हैं। तो ये वी आर का गेमिंग में बहुत ही यूज है और उसी के जैसे एक ऑगमेंटेड रियलिटी आता है, ए आर का भी हमारा गेमिंग में यूज है। दोनों में अंतर क्या है सर, वी आर में और ए आर में अंतर क्या है? वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि हमारे जो होता है ना, टोटली वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में हम डिजिटल एलिमेंट को ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो, तो वी आर और ए आर की जब बातें करेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे। तो इसका एग्जांपल है तुम्हारा यूनिटी, यूनिरल इंजन, ओक्यूलस वी आर एंड स्टीम, ठीक है। कोई भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करना है तो एक दो एग्जांपल जरूर लिख के आना। इससे क्या होता है ना, हमारे कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं एग्जांपल देख के इम्प्रेस होते हैं, वो मार्क्स अच्छा देते हैं, राइट। नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सभी लोग यूज करते हो ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। हम लोग भी यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं। इंडस्ट्री में भी जो काम करते हैं वो सभी लोग यूज करते हैं ट्रांसलेशन के लिए, ग्रामर के लिए सब, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटर भी एआई का यूज कर रहा होता है और एआई में एनएलपी का यूज कर रहा होता है, राइट, रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए। जिसमें एग्जाम्पल है तुम्हारा गूगल ट्रांसलेट, डीप एल, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, है ना। सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हो? जो गूगल ट्रांसलेटर सभी को यूज करते हो। एजुकेशन में क्या एआई का यूज है? एजुकेशन में देख लो, एआई इज चेंजिंग एजुकेशन सेक्टर बाय ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑटोमेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या? पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या होता है? आप लोग टीचर पे भरोसे करके नहीं बैठते हो, क्या करते हो? खुद से लर्निंग करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। आप सभी लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया होगा। चैट जीपीटी में अपना प्रॉम्प्ट डाला होगा, है ना, क्वेश्चन पूछा होगा और आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी क्या किया होगा, उसका आंसर किया होगा, है ना। तो बहुत सारे लोग पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐसे करते हैं, यूट्यूब पे अपना प्लेलिस्ट एक्सेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई करते हैं, चैट जीपीटी से पढ़ाई करते हैं, है ना। बहुत सारे जो ऑनलाइन कोर्स कराने वाले प्लेटफॉर्म हैं उनसे पढ़ाई करते हैं, जैसे कि कोर्सेरा, खान एकेडमी, डुओलिंगो, क्विजलेट, ये सब, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका एजुकेशन सेक्टर में ये एग्जांपल रहा, ये एप्लीकेशन यूजेस रहा, राइट। चलो, तो ये क्या था, एप्लीकेशंस ऑफ एआई। क्या क्या बताया एप्लीकेशंस ऑफ एआई, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस इसका यूज हो रहा होता है? वर्चुअल असिस्टेंट में एआई का यूज होता है, ऑटोनोमस व्हीकल्स में होता है, हेल्थ केयर में होता है, राइट, रोबोटिक्स में होता है, गेमिंग एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में यूज होता है एंड एजुकेशन में यूज होता है। और भी बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन 7 पॉइंट यहाँ बहुत ही काफ़ी हो चुका है। एग्जाम में ज़्यादा लिखना भी नहीं है, 5 पॉइंट लिख दोगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक्सप्लेन द राइट द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ द एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि एलेक्सा, एलेक्सा जो है क्या वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो आप लोग बताओगे वर्चुअल असिस्टेंट का। पूछ सकता है कि ऑटोनोमस व्हीकल्स पे आजकल जो रिसर्च करने वाले जो कंपनीज है वो कंपनी का नाम बताए। तो ये 4 ऑप्शन होगा, 4-5 ऑप्शन में से कोई भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है एआई डोमेन्स।
ठीक है। तो एआई डोमेन्स को हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देख लो बेसिकली क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स होता है, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डोमेन्स क्या बताता है? डोमेन्स ऑफ एआई रेफर्स टू द मेन ब्रांचेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल डेटा, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या होता है ये? मेन ब्रांचेज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो अगर एआई आप लोग जानना चाहते हो तो एआई को जानने के लिए ना आपको डोमेन्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। डोमेन्स को जानोगे तभी एआई समझ पाओगे। तो अगले वीडियो में हम लोग डोमेन करेंगे। चलो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।